देखो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, हाईलाइट है, ए बॉल ए of mass 2.4 kg suffers an elastic head-on collision with another ball B. A B से जाके टकराई, A का मास था 2.4 kg और B है रेस्ट में थी, A आई और B से टकराई। ठीक है। सो आफ्टर कॉलिजन द बॉल ए कंटिन्यूस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कॉलिजन के बाद ए जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रही है और विद स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो डेफिनेटली जब बी से टकराएगी तो ए की स्पीड कम हो गई। कितनी कम हो गई? 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल। पहले जितनी स्पीड थी उसका 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। वाइल द बॉल बी स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, और बॉल बी भी आगे बढ़ने लगी। सो हमें पता करना, फाइंड द मास ऑफ द बॉल बी। बॉल बी का मास पता करना है। तो ये कॉन्सेप्ट किस बेस पर ये क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन है? ये कॉलिजन पर है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, कॉलिजन। तो वर्क एनर्जी में हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पूरा कि जब दो कॉलिजन होती है, दो बॉडी, तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपने डेटा डिक्लेयर कर दिया है कि मास ऑफ ए बॉडी 2.4 kg है और जो वेलोसिटी है ए बॉडी का, वो अगर हम वेलोसिटी मान लें, इनिशियल वेलोसिटी v मान लें ए का, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 1/5 ऑफ v हो जाएगा, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 1/5 ऑफ v। ठीक है। और b की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। b की जो इनिशियल वेलोसिटी की u से डिक्लेयर करो। ठीक है, वी आई वी एफ भी कर सकते हो। तो v की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वो रेस्ट में थी। ठीक है। तो इनिशियल फाइनल ए का भी हमने देख लिया। ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? चलो यू से दे दें, यू और वी से दे देंगे सिंबल। ठीक है, हायर से यू और वी से दी। तो ए की इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हमने यू मान लिया और फाइनल वेलोसिटी ए की हमने मान लिया 1/5 ऑफ यू, बराबर। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी को हमने ज़ीरो माना और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी हमें अभी नहीं पता। ठीक है, तो वी बी मान लिया हमने, फाइनल वेलोसिटी इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है। तो हमने ये आपको मेन इक्वेशन आपकी ये है मोमेंटम कंजर्वेशन की। मास ऑफ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ में मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के साथ में मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, बराबर ना। अब दो बॉडी है तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल वाली प्लस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल वाली बॉडी ए की, बॉडी बी की, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के साथ में मास ऑफ बॉडी ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बॉडी बी। अब क्या करना, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्योंकि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी बी का ज़ीरो था तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में थी ना बी वाली, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, ये तो टर्म ख़त्म ही हो गया। ओके, तो क्या बचा? मास ऑफ ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी, मास ऑफ ए बॉडी विद फाइनल वेलोसिटी, मास ऑफ बी बॉडी विद फाइनल वेलोसिटी, ये बचा है। अब यहाँ पे वैल्यू को तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है ए बॉडी का वो क्या हो गया है, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से 1/5 हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए है उसकी जगह डाल दिया 1/5 ऑफ फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, बराबर ना। भाई ये जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ए की, ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है बोलो? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मतलब यू ए की 1/5 हो गई है, बराबर ना, 1/5 हो गई है। तो यहाँ से और भी चीज़ें रिड्यूस होंगी। अब क्या करना, ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सबको इधर ले आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम हो गया ना, मास ऑफ बॉडी ए, और यहाँ पे यू आ गया क्योंकि हमने v के बदले, फाइनल वेलोसिटी के बदले हमने इनिशियल वेलोसिटी का 1/5 कर दिया था।
इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मास दिस इक्वल टू दिस बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा। अब यहाँ तक के हमारा आ गया। अभी तक हमें निकालना है क्या, मास ऑफ द बॉडी बी निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। और हमें मास ऑफ बॉडी ए तो दिया ही हुआ है, ये तो दिया ही हुआ है ना, और 2.4 kg कुछ दिया हुआ है ना। सो नाउ अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। तो फॉर एन इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू 1। ये हमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन में ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ पर 1 लिया है रिस्टिट्यूशन की, जो टकराने के बाद जो इस वेलोसिटी कितनी हुई है गेन, वो ई से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इलास्टिक कोलिजन से हमें इलास्टिक कोलिजन का जो कोफिशिएंट है उससे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। उसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी है ऊपर, लेकिन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है, पहले ए लेना है माइनस बी लेना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द नोन वैल्यू ई इज इक्वल टू 1, यू भी तुम्हारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी पी वाली रेस्ट में थी उसको 0 कर दिया, ये 1 कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा फाइनल आंसर आपका, ये एक इक्वेशन आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी इसके बराबर आ गई। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी किसके बराबर आ गई, 6/5 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए आ गया। कब, जब हम इलास्टिसिटी जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई को 1 लेंगे, ठीक है। अब हमें मास निकालना है। देखो हमें क्या मिल चुका है, देख लो, हमें मिल चुका है यू बी, हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू मिल गई है, फाइनल वेलोसिटी बी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर जो पहली वाली इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे ये वाली, तो हमें क्या मिल गई है, ये वाली वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना, ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे उस इक्वेशन में। यहाँ पे देखो हमने पहली वाली इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, दिस दिस इक्वल टू दिस आया था, तो यहाँ पे वी बी की जगह वी बी की वैल्यू मालूम पड़ गई है, 6/5 यू ए है, तो यहाँ पे डाल देंगे यू ए। अब देखो वेरिएबल थोड़े कम हुए कि नहीं हुए भाई, यू ए कट जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा। बॉडी ऑफ मास ए हमें मालूम है 2.4 kg, मास ऑफ बॉडी बी हमें निकालना है, सिर्फ निकाल लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो डाउट है वो है मोमेंटम एंड कॉलिजन के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है। ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, ठीक है, एक थ्रेड से एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, 5 kg का है वो। ए गन इज फायर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक एंड एम्बेडेड इन इट, ठीक है। जो ब्लॉक हमने बनाया था इस पर हमने गन से फायर किया और ये बुलेट अंदर जाके धंस गई। एज ए रिजल्टेंट ब्लॉक ऑफ रेज, द ब्लॉक इज रेज टू 15। अब भाई बुलेट आके टकराएगी तो ब्लॉक क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठ गया, हिल गया ऊपर 15 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। इफ द मास ऑफ द बुलेट इज 20 kg, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ थ्रेड इज 1 मीटर लॉन्ग and then find the momentum inclination of thread with the vertical। कितना एंगल पे जो थ्रेड था, क्या क्या पूछा गया, देखो ये ब्लॉक है, ये अभी इस पोजीशन में आ गया 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर इस तरह से रेज हो गया। अगर ऐसे ये 15 सेंटीमीटर रेज हो गया और ये इंक्लिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मोमेंटम कॉलिजन के ऊपर है, मोमेंटम एंड कॉलिजन के ऊपर है ये। तो सीधा सीधा वही एक इक्वेशन हम लगा देंगे। पहले क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो। M1 5 kg है, वुड को M1 मान लो, ए बॉडी मान लो और बुलेट को बी बॉडी मान लो, उसको भी किलोग्राम में हम ये कर लेंगे। हाइट भी को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट में, और लेंथ ऑफ जो थ्रेड है 1 मीटर है और ग्रेविटी 9.8 है, ठीक है।
तो पहले हमने क्या किया, यूज़ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया। तो पहले हमने क्या यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। कंजर्व एनर्जी क्या कहता है, जितनी भी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। कैसे बदल गई, कि जो बुलेट आ रही थी, बुलेट ने जब हिट किया तो ये जो ब्लॉक था वो ब्लॉक ऊपर जाके चला गया। तो ऊपर गया तो किस में, वो ऊपर जाके रुक गया, 15 सेंटीमीटर ऊपर जाके रुक गया। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, लेकिन मास क्या लेंगे, बुलेट और ब्लॉक दोनों का लेंगे, क्योंकि बुलेट के साथ में वो जो ब्लॉक है वो बुलेट के साथ में ऊपर गया है, दोनों का मास ऊपर गया है। और उसके अंदर जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये कैपिटल एम प्लस एम कट गया, इधर आगे डिवाइड होगा ना, और उधर जाके अंडर रूट है, 2 GH हो जाएगा वी। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 2 GH। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 2 GH। ठीक है ना। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम पड़ गई कि वी वैल्यू इतनी थी जब वो बुलेट टकराई ब्लॉक के साथ में, तो इतनी वेलोसिटी के साथ में टकराई। तो यूज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पकड़ने को मतलब कॉलिजन का कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक। ये देखो यहाँ पे कॉलिजन जो हुआ इन इलास्टिक हुआ है। ठीक है, मोमेंटम इस कंजर्व, मोमेंटम क्या हो गया, उसका कंजर्व हो गया। ठीक है, तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले तो मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एम, यहाँ पे ये साइड लेते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी ले लो, ये फाइनल वेलोसिटी के साथ में ले लो दोनों बॉडी का। ठीक है ना, एम ए वेलोसिटी ए प्लस एम बी दूसरी बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम ए और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए प्लस एम बी एंड देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। अब यहाँ पे जो ब्लॉक का जो मास था वो तो ज़ीरो था। ठीक है, मतलब सॉरी, ब्लॉक का वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, ब्लॉक की जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। तो ये तो पूरा ज़ीरो टर्म हो जाएगा। पहले वाली बॉडी में बुलेट के पास तो मास है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक साथ क्यों ले लिया गया, क्योंकि दोनों बॉडी एक साथ हो गए, बॉडी ए बी दोनों मिक्स हो गए ना, दोनों एम्बेडेड हो गया ना, एम्बेडेड। यहाँ पे बॉडी ए बी दोनों मिल गए, एम्बेडेड हो गई, बुलेट क्या हो गई, एम्बेडेड हो गई। इसीलिए ए और बी अलग अलग नहीं किया हुआ है, दोनों का मास लेके, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक ही हो गई है। जो सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं ना, एम के साथ में फाइनल वेलोसिटी ए प्लस एम के साथ दूसरे बॉडी का बी के साथ फाइनल वेलोसिटी बी। ठीक है, अब यहाँ तो बॉडी क्या हो गई, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, वो एक ही हो गई, क्योंकि एम्बेडेड हो गया, दोनों एक साथ आगे बढ़े, खाली मास अलग अलग रहे क्या। तो मास को अलग अलग, वेलोसिटी को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ ये वाले एम को नीचे डिवाइड में ले आओ, और उसके बाद क्या करो, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बुलेट की वो हमें नहीं मालूम थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम पड़ गई थी। कैसे मालूम पड़ गई थी, ये जो फाइनल वेलोसिटी के साथ ही में तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इनिशियल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मालूम पड़ गई थी ना, कि कितनी वेलोसिटी है बुलेट की, वो जो बुलेट जब टकराई थी तब, तो वो हमें मालूम पड़ गया था कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो जो कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल एनर्जी में। अब क्या करना है, कैपिटल एम में कैपिटल एम डाल दो, मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द बुलेट, नीचे मास ऑफ द बुलेट, सारी चीज़ दी गई है। वेलोसिटी अभी हमने निकाली है कि बुलेट की वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी हो गई है, यहाँ से बस आंसर निकाल लेना। अब इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो इंक्लिनेशन में पता ही है कि कुछ इस तरीके से हुआ था। ये थ्रेड जो था 1 मीटर था, ठीक है, और इंक्लिनेशन में निकालना है, और ये ऐसे एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर हटा दो, पूरा 1 मीटर था,
ठीक है, ये थ्रेड बात समझना, ये कई जगह कॉन्सेप्ट आया है। ये थ्रेड 1 मीटर का है, ये 1 मीटर ऐसे चला गया, ऊपर उड़ गया, तो यहाँ से तो हाइट का फ़र्क आ जाएगा ना, तो थोड़ा ऊपर उड़ गया। तो कितना ऊपर उड़ गया था, 15 सेंटीमीटर प्लस 0.15, 15 सेंटीमीटर हुआ 1.5 ना, 1.5, हाँ 1.5, ठीक है। तो ये अब ये वाला तो 1 मीटर ही है, क्योंकि वो थ्रेड तो उधर ही गया ना। लेकिन ये जो बचा है, यहाँ से हमने एक लाइन मारी परपेंडिकुलर। ये पहले 1 मीटर था, लेकिन यहाँ पे कम हो गया ना, 15 सेंटीमीटर कम हो गया। ये बचा 0.85 मीटर, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो तुम्हें समझो एक तरफ परपेंडिकुलर मालूम है, P/H तुम्हें पता है, cos थीटा निकाल लो। तुम्हें P/H पता है ना, P/H cos थीटा, P/H नहीं है, सॉरी, B/H है। देखो कैसे B/H है, ये ऐसे था, एंगल ये है ना, तो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया, ये P/H है। तो B/H किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो H तो तुम्हारा 1 मीटर, लेकिन B कितना हो गया, 0.85 हो गया। तो जो है अपना एंगल निकाल लेना, ठीक है।